गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट द नंबर्स। मतलब कि आपको ऐसे स्पेलिंग्स लिखी होती हैं और आपको नंबर्स लिखने होते हैं। छोटे क्लास में तो काफी हद तक इजी होता है कि आप जो है स्पेलिंग पढ़ लीजिए और नंबर लिख दीजिए, लेकिन जब हम थोड़े बड़े क्लास में जाते हैं तो आती है हमारी डिफिकल्टीज, और सबसे ज्यादा मिस्टेक हम यही करते हैं और सबसे ज्यादा मार्किंग भी इसी की होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो है कैसे जो है नंबर्स को लिखते हैं स्पेलिंग्स पढ़कर। देखिए, ज्यादा दिमाग लगाने से क्या कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। बस मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, उसी को अप्लाई करिए और यही फॉर्मूला हर जगह लगाइए और 100% आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो चलिए बोर्ड पर देखिए, हाउ टू राइट द नंबर्स। मतलब कि आपको नंबर्स लिखना है और स्पेलिंग दी होगी क्वेश्चन पेपर में। तो आपको जो है क्या करना है कि सिर्फ पढ़ना है। जैसे ये क्या लिखा है, SEVENTY 70, SEVEN 7। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, TY लगा है यानी 70 और यहाँ पर लिखा है 7। तो जब 70 पहले मुंह से निकला तो 70 का हम 7 लिखेंगे और पीछे लिख देंगे 7 और पढ़ेंगे 77। और अगर हम इसकी प्लेस वैल्यू देखें वंस टेंस, तो भी हम क्या पढ़ेंगे 77। ये 7 की प्लेस वैल्यू टेंस हो गई और इस 7 की प्लेस वैल्यू वंस हो गई और इसे पढ़ते हैं 77। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ पर लिखा है, प्लीज स्किप नहीं करिएगा क्योंकि ये छोटे लेवल से समझेंगे तो ही जाकर आगे क्लियर होगा। यहाँ पर क्या लिखा है, 49। 49 यानी 2 नंबर बोला जा रहा है आपको, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर TY लगा है। तो यानी हम क्या करेंगे, TY का मतलब टेंस तक की प्लेस वैल्यू लिखिए, तो यहाँ पर लिख लीजिए वंस टेंस और 49। तो 40 यानी कि पहले 4 लिखेंगे और 9 यानी 9 और पढ़ेंगे कैसे 49। कुल मिलाकर सबसे पहले भरिए प्लेस वैल्यू, और वो प्लेस वैल्यू बड़े नंबर्स में जब आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपका आंसर 100% सही होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बच्चों, प्लेस वैल्यू अगर आप समझ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका 90% मैथ्स जो है वो जब भी आप जो है सॉल्व करेंगे तो वो करेक्ट होगा। तो चलिए, ये तो थे छोटे लेवल के एग्जाम्पल्स कि आपने स्पेलिंग पढ़ी और नंबर जो है लिख लिया, उसके बाद प्लेस वैल्यू आपने भरकर देख लिया कि हाँ ये सही है। अब याद रखिए यहाँ पर क्या है कि जब आप अपना आंसर लिख लें, जैसे 77, तो फिर इसे पढ़ कर भी देखिए कि 77 लिखा है कि नहीं लिखा है। 49 फिर पढ़कर देखिए अपने आंसर को कि 49 लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसा तो नहीं मैंने नंबर्स उल्टा लिख दिया। अब आते हैं थोड़े अपने आगे की क्लास में। यहाँ पर से आपको ट्रिक अप्लाई करनी है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है कि जब कभी भी स्पेलिंग्स लिख कर आए और क्वेश्चन पेपर में कहा जाए कि आप जो है नंबर्स में लिखिए स्पेलिंग्स को पढ़कर, यानी कि राइट द न्यूमरल्स या राइट द नंबर्स, तो आपको सबसे पहले बस एक चीज पर ध्यान देना है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, किस प्लेस वैल्यू से स्टार्टिंग है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपने ये सीख लिया तो नो डाउट कि आप कभी भी जो है नंबर्स नेम को जब भी नंबर में लिखेंगे तो रॉन्ग नहीं होगा। बच्चों, बस स्टार्टिंग में ध्यान देना है कि हमारी प्लेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 400। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू हमारी 100 है, तो मतलब हम जो है प्लेस वैल्यू कहाँ तक अरेंज करके लिखेंगे, क्योंकि जब हम थोड़े बड़े क्लास में जाते हैं तो अगर ये ट्रिक लगाएंगे तो 100% आपका आंसर सही होगा। तो आपको क्या करना है, 100 तक प्लेस वैल्यू को अरेंज कर लेना है, वंस टेंस 100। और उसके बाद क्या करना है कि बस इसको पढ़ के और उसी प्लेस वैल्यू के नीचे वो नंबर्स को लिख देना है। जैसे क्या बोला इन्होंने, 400, तो हम क्या करेंगे 4 लिख के कॉमा लगा दें, ये हो गया हमारा 400। इसके बाद इन्होंने क्या बोला, 11 यानी 1111, तो इसके पीछे आप जो है फिल कर दीजिए 1111। तो उसके बाद चेक कर लीजिए फिर 411। तो बच्चों देखिए 411, और अगर आप पहले प्लेस वैल्यू लिखेंगे फिर उसी के हिसाब से नंबर फिल करेंगे तो कभी आपका आंसर रॉन्ग नहीं होगा।
और ध्यान क्या देना है, तो फिर से देखिए अगले एग्जाम्पल में हमको ध्यान देना है कि स्टार्ट जो है कौन से प्लेस वैल्यू से हो रही है, स्टार्टिंग कौन से प्लेस वैल्यू से है। तो यहाँ पर है 600, यानी हम प्लेस वैल्यू कहाँ तक अरेंज करेंगे, 100 तक। तो चलिए लिखते हैं 1s, 10s, 100। अब इन्होंने क्या बोला है, 601, 600, तो यानी 100 के नीचे हमें लिख देना है 6, और इन्होंने क्या बोला है 1। अब सिंगल नंबर बोला है और 100 के काउंटिंग में 3 नंबर्स होते हैं, तो आपको सिर्फ 1 लिखना है। तो सिर्फ 1 यानी अकेला सिंगल डिजिट नंबर है, तो वो जाएगा 1 के प्लेस के नीचे, और बीच में हम जो है 0 फिल कर देंगे और क्या पढ़ेंगे, 601। चलिए अब इसके आगे का एग्जाम्पल लेते हैं और आप बस देखते जाइए कि मैं कैसे जो है प्लेस वैल्यू अरेंज करती हूँ और कैसे पढ़ पढ़ के नंबर्स फिल करती हूँ। बस यही ट्रिक लगाइए और आपका सारा आंसर 100% सही होगा। तो चलिए बोर्ड पर देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। यहाँ पर लिखा है 7000, तो आपको क्या याद रखना है कि आपको प्लेस वैल्यू कहाँ तक जो है अरेंज करनी है, 1000 तक, यानी कि जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं तक आपको प्लेस वैल्यू जो है लिखना है। तो चलिए हम अरेंज करते हैं 1s, 10s, 100 और 1000। अब इन्होंने क्या बोला, 7000, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1000 के नीचे लिख देंगे 7000। अब उसके आगे पढ़ेंगे, 7000 के बाद लिखा हुआ है 300, यानी कि 100 के नीचे कौन सा नंबर है, 3, तो हमने लिख दिया 300। उसके बाद इन्होंने क्या बोला, 72, तो हम उसके बाद लिख देंगे 72। और जब हमारा ये कंप्लीट हो जाए तो इस बात का ध्यान देंगे कि 1000 के प्लेस के बाद यानी HTO में जो है 3 नंबर का होना जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर रॉन्ग है। तो चलिए एक बार फिर से मिलाते हैं, 7000, तो 7000 लिखा हुआ है, फिर 300, तो 300 लिखा हुआ है, इसके बाद 72, तो 72 लिखा हुआ है। तो देखिए हो गया ना बिल्कुल सही सही। तो चलिए अब अपने अगले एग्जाम्पल पे आते हैं और फिर से ध्यान देंगे कि स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। यहाँ पर लिखा है 64,000। अब देखिए 64, अब 64 में 2 नंबर होता है, यानी 1000 की डबल डिजिट, यानी 1000 की दोनों प्लेस तक हम अरेंज करेंगे, 1000, 10,000 दोनों तक। बस ये याद रखें कि अगर यहाँ पर 1000 की जो है 2 प्लेस लिखी जा रही है, लैक्स की 2 प्लेसेस लिखी जा रही हैं, करोड़ की 2 प्लेसेस लिखी जा रही हैं, तो आप जो है दोनों ही प्लेस तक अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बोला 64,000, तो यानी हम जो है अपना प्लेस वैल्यू कहाँ तक अरेंज करेंगे, 10,000 तक। तो चलिए अरेंज करते हैं, 1s, 10s, 100, 1000 और 10,000। तो अब बच्चों देखिए भरेंगे कैसे। यहाँ पर इन्होंने बोला 64,000, तो 1000 की दोनों प्लेस के नीचे हमें लिख देना है 64, एक कॉमा लगा देते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है 100, तो अब 100 के नीचे हम क्या लिख देंगे 1, तो ये हो गया 100। फिर इन्होंने बोला है 90, तो हम 100 के बाद लिख देंगे 90। याद रखिए यहाँ पर टी वाई का साउंड आया है, इसलिए हमें 90 लिखना है। तो बच्चों बस कुल मिला के आपको समझना क्या है कि स्टार्टिंग कौन से प्लेस वैल्यू से हो रही है और वहीं तक पहले आप जो है प्लेस वैल्यू को अरेंज कर लीजिए, उसके बाद इसे पढ़ पढ़ कर बस उसी प्लेस वैल्यू के नीचे उन नंबर्स को टपकाते जाइए, तो एकदम 100% सही होगा। तो चलिए अब हम आते हैं लैक्स के जो है प्लेस वैल्यू पर, कि जब लैक्स तक में लिखा हो तो उसे कैसे अरेंज करेंगे। बच्चों ध्यान से बोर्ड पर देखिए कि सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, जब भी आपको नंबर्स लिखना है स्पेलिंग पढ़कर, तो आपको ध्यान क्या देना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 92 लाख, यानी कि लैख की दोनों प्लेसेस। अब जब लैख की दोनों प्लेस है तो हम जो है प्लेस वैल्यू कहाँ तक अरेंज करके लिखेंगे,
दो लाख की दोनों प्लेस यानी 10 लाख तक। ये ध्यान देना होता है कि स्टार्टिंग में जो है हमारी दोनों प्लेसेस बताई जा रही हैं किसी प्लेस वैल्यू की, या फिर सिंगल ही बताई जा रही है। तो यहाँ पर लिखा है 92 लाख यानी लाख की दोनों प्लेस तक अरेंज करेंगे। तो चलिए अरेंज करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ध्यान दीजिए कि आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि कहां से स्टार्ट हो रहा है। अब ये जो है 92 लाख यानी कि लाख के दोनों प्लेस से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने लाख के दोनों प्लेस तक प्लेस वैल्यू को जो है अरेंज कर लिया है। और अब बस करना क्या है, पढ़ते जाना है हर प्लेस वैल्यू को, और उस नंबर को उस प्लेस वैल्यू के नीचे टप 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 टपका देना है। तो चलिए टपकाते हैं सारे नंबर्स को। बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है 92 लाख, तो हम क्या करेंगे 92 लाख, 92 को लाख के नीचे टपका देंगे और एक कॉमा लगा देंगे। फिर क्या लिखा है 11,000। अब 11 यानी 11 दोनों प्लेस लिखी है, तो हम 1000 के दोनों प्लेस के नीचे टपकाएंगे 11 को और कॉमा लगा देंगे। और देखिए 11,000 हो गया, 92 लाख हो गया। अब इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है 400 यानी कि 100 के नीचे कौन से नंबर को टपकाना है, 4 को। तो अब हम 100 के नीचे टपकाएंगे 4 को, हो गया 400। इसके बाद लिखा हुआ है 4। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ 4 बोल रहे हैं, यानी 4 यानी सिंगल डिजिट नंबर, और सिंगल डिजिट नंबर हमेशा वंस की प्लेस के नीचे आता है। तो ये हमारा 4 कहाँ चला गया, वंस की प्लेस के नीचे। और अब हमारी ये प्लेस खाली है, क्योंकि ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि 1000 की प्लेस के बाद 3 नंबर आने ही आने चाहिए। अब सिंगल नंबर सिर्फ 4 लिखा था, तो हमने डाल दिया वंस की प्लेस के नीचे। अब ये खाली बचे जगह में आप क्या करेंगे, तो वहां पर फिल कर देंगे हम 0, और ये हमारा हो गया 404। तो ऐसे ही जो है आपको करोड़ की भी जो है प्लेस वैल्यू को अरेंज करना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कि 92 करोड़ बोल रहे हैं, तो यानी करोड़ की दोनों प्लेस तक अरेंज करिए प्लेस वैल्यू को। और अगर सिर्फ 7 करोड़ बोल रहे हैं, तो यानी कि आपको सिर्फ करोड़ की वही प्लेस तक जो है प्लेस वैल्यू को लिखना है, और उसके बाद पढ़ते जाइए सारी प्लेस वैल्यू को इस दिए गए स्पेलिंग्स में, और टप 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 टपका दीजिए सारे प्लेस वैल्यू के नीचे, और आपका आंसर 100% सही होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ।